गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे उसी में चैप्टर नंबर 11 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रीवेंसेस रिड्रेसल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ग्रीवेंसेस माना तो प्रॉब्लम, रिड्रेसल माना तो सॉल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है। ऐसी कुछ संस्था है, ऐसे कुछ कमीशन, ऐसे कुछ फोरम जो कंज्यूमर के प्रॉब्लम को सोल्व करता है, राइट। एंड यहाँ पे कंज्यूमर की सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है, कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सी सिंपल सी डेफिनेशन कंज्यूमर के लिए दी गई है। कंज्यूमर इज वन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो गुड्स एंड सर्विस परचेस करने के बाद कंज्यूमर को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस होते हैं। आपको पता है उसके साथ चीटिंग या फिर डुप्लीकेट चीजें आ जाती है, या फिर क्वांटिटी या क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए कंज्यूमर क्या कर सकता है? उसमें से नंबर 1 है डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम, राइट। डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम, राइट। और 2 है तो कंज्यूमर ग्रीवेंस ऑर्गेनाइजेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया ताकि कंज्यूमर के जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन फास्ट आए। समझ रहे हो कि फास्ट एंड क्वालिटी वाला सॉल्यूशन है, इसके लिए उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हिस्सा नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम। हर एक स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम कंज्यूमर के लिए बनाए। डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम में होता क्या? सबसे पहले उसमें होते हैं 3 मेंबर। कितने आदमी का लिया? 3, राइट। उसमें से एक क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है और एक कंपल्सरी एटलीस्ट 1 वुमन, राइट। एटलीस्ट 1 वुमन महिला होनी चाहिए, राइट। एंड ये तीनों मेंबर को कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, राइट। दूसरी बात, डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम में कौन से केसेस आप कर सकते हो? तो जो केस 20 लाख या उससे कम अमाउंट का, राइट, उसके केसेस आप डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम में कर सकते हो, राइट। और अगर कई बार क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम में जो डिसीजन आता है ना, हमारे कंप्लेंट का जो सॉल्यूशन आता है ना, उससे हमें कई बार सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो वो सेटिस्फेक्शन ना मिले तो जिस दिन डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम ने जजमेंट दिया है उसके अगले 30 दिन में हमें स्टेट लेवल कमीशन में अपील करनी है, राइट। और स्टेट लेवल कमीशन हमें सॉल्यूशन देगा, राइट। एंड ये दोनों पार्टी के लिए, सेलर और परचेजर दोनों के लिए, ये दोनों को अगर डिसीजन से सेटिस्फेक्शन ना मिले तो जिस दिन डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम ने जजमेंट दिया है उसके 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज, राइट। If dissatisfied consumer, then both party can complain to state level commission within 30 days of the judgment, right? Number 2, state level commission. Again, state level commission में 3 मेंबर होते हैं, राइट। 3 कालिया, कितने? 3 मेंबर। उसमें से एक प्रेसिडेंट होता है और एक महिला होती है, राइट। कौन से केसेस आप स्टेट लेवल कमीशन में कर सकते हो? साहब जी, 20 लाख से लेके 1 CR तक, इक्वल टू लॉस लेस देन 1 CR तक के केसेस आप स्टेट लेवल कमीशन में कर सकते हो। स्टेट लेवल कमीशन में आपको जो भी फैसला सुनाया है, राइट, वो फैसले से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो या फिर बोथ पार्टी सेटिस्फाई नहीं है तो दोनों में से कोई भी पार्टी जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, देन he or can or they can re-appeal with the national level commission within 30 days, right? Re-appeal with the national level commission within 30 days. और पॉइंट नंबर और भी है, स्टेट लेवल कमीशन और क्या करता है? अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम ने जो डिसीजन लिया है उससे कोई बंदा सेटिस्फाई नहीं है तो उसका भी कार्रवाई कौन करता है? स्टेट लेवल कमीशन करता है, राइट। नंबर 3, नेशनल लेवल कमीशन। नेशनल लेवल कमीशन को कौन सेट करता है? अपना जो नेशनल लेवल कमीशन है उससे सेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल लेवल कमीशन सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कालिया, इसमें कितने आदमी होंगे? सरकार, इसमें 5 मेंबर होंगे, राइट। 5 मेंबर से एक प्रेसिडेंट होगा और एक प्रेसिडेंट बंदा कौन होना चाहिए? बच्चों, प्रेसिडेंट बंदा कौन होना चाहिए? वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या फिर एग्जिस्टिंग जज होना चाहिए, राइट। और ये 5 नंबर में से एटलीस्ट
एक महिला DDG होनी चाहिए, राइट। तो 1 वुमेन 5 मेंबर में से और एक प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होगा वो एग्जिस्टिंग या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। 1 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट के कोई भी केसेस है तो आप नेशनल लेवल कमीशन में कर सकते हो। दूसरी बात, नेशनल लेवल कमीशन से अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो कहां जाओ? हाँ, अगर नेशनल लेवल कमीशन ने जो फैसला सुना है उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू कैन नॉक द डोर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। हमारे इंग्लिश की देखो मजेदार बात है ना, और गुजराती में कहवाय ने कि તમે સુપ્રીમ કોર્ટ નો દરવાજો પકડાવી શકો છો, રાઈટ। નોક ધ ડોર્સ ઓફ સુપ્રીમ કોર્ટ ઇન કેસ જજમેન્ટ given by national commission, national level commission is not satisfied you, राइट, क्लियर। लेकिन यहाँ पे 30 डेज वाला क्लियर दिया नहीं है, यहाँ पे वर्ड यूज किया है विद इन रीजनेबल टाइम लिमिट, ओके। तो there are 3 grievance redressal organization of consumer. First is the district level forum, third is the state level commission, second is the state level commission, and third is the national level commission. Okay, thank you for the day. Have a nice day.